अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? एवरीबडी फाइन? बेटा हम लोग चैप्टर 9 रीड कर रहे थे। विच चैप्टर? चैप्टर 9। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ चैप्टर 9? चैप्टर 9 नेम इज वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। व्हाट्स द नेम ऑफ चैप्टर 9? वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। क्लियर? हम सब कर रहे थे ना इसे? हम सब ने किया। हमने इसमें क्या क्या रीड किया था? हमने इसमें रीड किया था कि यूज़लेस जो थिंग होती हैं उन्हें हम वेस्ट कहते हैं। अर्बन मीन्स ग्रामीण मतलब गाँवों में। अर्बन मीन्स शहरी, शहरी मीन्स शहर में। रूरल मीन्स गाँव में। क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी चीज़ें वेस्ट होती हैं, है ना। देन हमने रीड किया था इसमें पेज, नेक्स्ट चेंज करिए पेज को, जो हमारा पेज था, यस दिस वन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब जो बच्चा हमें रीड करना है वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट इज ऑफन थ्रो इन ओपन एरिया और अ रोड साइड्स। ये हम रीड कर चुके थे, है ना। हाँ चलो कोई नहीं, वापस कर लेते हैं कि हाउस होल्ड वेस्ट इज ऑफन थ्रो इन ओपन एरिया और ऑन रोड साइड्स। हम क्या करते हैं, घर का जो कचरा होता है उसको या तो हम बाहर फेंक देते हैं या रोड के किनारे पर फेंक देते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। ये क्या है, सही नहीं है। एज दिस वेस्ट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। इस तरीके से करने से क्या होता है, कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फोल, मतलब ये एक गंदगी फैलाता है, गंदी स्मेल देता है। स्प्रेड्स सेवरल डिजीज, और बहुत सारे बीमारियां फैलाता है। गिवन बिलो आर स्टेप्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम आर हाउसेज टू द डंपिंग साइट्स। गिवन बिलो आर स्टेप्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल होता है हमारे घरों का, डंपिंग साइट्स हमें करना चाहिए। हाउस होल्ड वेस्ट इज थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन एट होम। हमें अपने घर का जो कचरा है वो क्या करना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए। अ गार्बेज कलेक्टर गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड कलेक्ट द वेस्ट ही डंप्स इन बिग ग्रीन एंड ब्लू बिन्स कीप द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपने देखा है कि जो कलेक्टर गोज फ्रॉम हाउस, कि जितना भी ये कूड़ा कचरा होता है ये सारा कलेक्ट किया जाता है, ये सारी वेस्ट चीज़ें कलेक्ट की जाती है। और जो कूड़ा लेने आता है ना, हमने कर लिया है इरादा स्वच्छ भारत अभियान वाला, आता ही नहीं आता, तो उसमें आपने देखना कि 2 तरह के डस्टबिन बने होते हैं, ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। तो ग्रीन वाले में और ब्लू वाले बिन्स में हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाता है और वो कूड़ा डालते हैं वहाँ। द ग्रीन बीन्स इज मीट। अब ग्रीन बीन्स का क्या मतलब होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब वो वेस्ट जो इजीली सॉइल में मिक्स हो जाता हो, वो वाला वेस्ट जो इजीली सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे कि दे आर वेस्ट दैट कैन रूट द मिक्स इजीली विथ सॉइल, मतलब वो वेस्ट जो सॉइल में इजीली मिक्स हो जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कुछ इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पील्स, पेपर एंड क्लोथ्स। आपने देखा ये आप जैसे फेंक देते हैं या फिर इन्हें पटकते हैं तो ये धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। कपड़े भी हमारे गलने लग जाते हैं ना, फटने लग जाते हैं। पेपर को भी आप पानी में कुछ टाइम रखेंगे, धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा, या सॉइल के अंदर डालेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं। द ब्लू बीन्स इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ब्लू बीन्स का क्या मतलब है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें वो वेस्ट आते हैं जो कि इजीली मिक्स नहीं होते सॉइल के अंदर। दे आर द वेस्ट दैट डू नॉट इजीली एंड डू नॉट मिक्स विथ सॉइल, जो कि आसानी से सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होते। ग्लास एंड प्लास्टिक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटर वेस्ट। जो ग्लास मीन्स शीशे, ग्लास और प्लास्टिक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होते। द ट्रक्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट द वेस्ट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ट्रक आता है वो इस वेस्ट को कलेक्ट करता है। फ्रॉम दीज 2 बीन्स सेपरेटली, इन 2 बीन्स में अलग अलग।
इन दो बिन्स में क्या करता है, अलग अलग। ग्रीन वाली में हम कौन सा वेस्ट डालते हैं, जो सॉइल में मिक्स हो जाता है, एंड ब्लू वाली में हम कौन सा डालते हैं, जो सॉइल में मिक्स नहीं होता। क्लियर? देन दे डंप द वेस्ट इन सेपरेट डंपिंग साइड्स। और फिर वो क्या करते हैं इस वेस्ट को कि अलग, जब हम अलग अलग डाल देते हैं तो उनको अलग अलग जगह पे डंपिंग कर देते हैं। बेटा ये मैं होमवर्क आपको ऑलरेडी दे चुकी थी। मैच द वेस्ट आइटम टू द बिन इट शुड बी थ्रोन इनटू। बट अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो प्लीज़ मेंशन हियर डेट 24/12/2020 एंड राइट हियर होमवर्क। क्लियर? अब आपको मैम बता चुके हैं ग्रीन वाले बास्केट में कौन सा आएगा, जो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स। अब इनमें से ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना, क्योंकि प्लास्टिक है। अब ब्लू वाले में कौन सा आएगा, सेल, बॉटल, इंजेक्शंस, कप्स, ये सब सारी चीज़ें हमारी ब्लू। हमें इस तरीके से मार्क करना है। क्लियर? अब कल जो हम रीड करेंगे वो करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। बीच में थोड़ा गैप हो गया था बेटा, इसलिए हम लोगों ने वापस से रिवाइज़ किया है, क्योंकि हम जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जो हमें समझ में आए। खाली हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ हमने लेसन रीड कर लिया लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चाहे बेटा 2 लाइन से रीड करिए, मैं ये नहीं कहती आप पूरा चैप्टर एक साथ रीड करिए। आप चाहे 2 लाइन से रीड करिए, बट वो 2 लाइन्स ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन हमसे क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। तो एवरीबडी क्लियर? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट किसे कहते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ग्रीन डस्टबिन में हम क्या डालते हैं, ब्लू डस्टबिन में हम क्या डालते हैं। क्लियर? थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।